Okay, let's welcome Dr. Pravendra. He's from Jiangsu Medical University and he has scored 188 in this exam. This was his second attempt, and Yes. first attempt was 138. Yes. First attempt 138, but now he has like jumped to 188. So let us hear from him. थोड़ा सा जानते हैं कि क्या जर्नी रही फर्स्ट अटेम्प्ट में जब स्कोर आया, फिर सेकेंड अटेम्प्ट में एक जर्नी रही कि कैसे इस हर्डल को क्रॉस किया और बिल्कुल एक जंप लगाई। और पहले तो बहुत ही बधाइयाँ बधाइयाँ आपको, और अंकल जी बधाइयाँ आपको भी, क्योंकि ये सक्सेस सिर्फ एक बच्चे का नहीं होता, सक्सेस तो पूरा फैमिली का और पूरे पेरेंट्स का होता है। तो बहुत बहुत बधाइयाँ पूरी मिस्ड टीम की तरफ से। तो क्या कहना चाहोगे, जैसे क्या जर्नी तुम्हारी रही इस दौरान? सबसे पहले तो मैं मैम को थैंक यू बोलना चाहूँगा और मिस पूरी अरे टीम को थैंक यू बोलना चाहूँगा कि सबसे पहले मेरा जब 138 स्कोर आए तो मैंने सोचा कौन सा प्लेटफॉर्म लूँ, क्या करूँ, कैसे करूँ, कहाँ पर जाऊँ। फिर मुझे पता चला, अपने फ्रेंड्स के ज़रिए पता चला कि मिस्ट मिस्ट कोचिंग है, जो कि उसमें से पास हो जाते हैं बच्चे, जो कहीं नहीं पास होते वो मिस्ट से पास हो जाते हैं। तो फिर मैं मिस्ट में एडमिशन लिया। फिर जैसे जैसे टीचर बताते गए ऐसे ऐसे करता गया और 188 स्कोर आ गए। तो लाइक जैसे कि इस पूरी जर्नी में तुमने जैसे रिविजन्स कितने किए, कितनी बार तुमने उस कंटेंट को रिवाइज किया? हाँ, रिवीजन कम से कम मैंने 5 बार तो कर लिए होंगे, 5 से 6 पांच बार बार कर लिए थे बहुत ही रिवीजन। बढ़िया, 5 से 6 बार तुमने रिवाइज किया। हाँ। और लाइक यूजुअली ये होता है कि जब हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट होता है, जैसे ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट में या तो 138, 140, कई बार 145, 148, कई बार 149 वाला स्कोर भी आता है। तो उन उन अपने फ्रेंड्स को तुम क्या बताना चाहोगे कि भी कैसे करनी है सेकेंड अटेम्प्ट में जब भी पढ़ाई करनी है, और क्या चीज़ों का ध्यान रखना है? हाँ, सबसे पहले तो याद रखो कि एक बार रिवीजन हो जाए, मतलब एक बार सिलेबस खत्म हो जाए तो वो इनफ नहीं है, उसके बाद रिवीजन जरूरी है। रिवीजन करो कम बहुत से कम ज़रूरी, तीन बिल्कुल। चार बार रिवीजन जरूरी है, तभी हो पाएगा। क्योंकि मतलब नई नई चीज़ें होती हैं तो एक बार में नहीं कैच हो पाती। 19 सब्जेक्ट हैं, इधर उधर मिक्स हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, 19 सब्जेक्ट्स हाँ। हैं तो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है रिवीजन। हाँ जी। तो ये बहुत ही बड़ी बात है कि भाई रिवीजन बहुत इम्पोर्टेंट है। रिवीजन और सबसे और अच्छे टीचर्स पहले चूज कर लो, फिर उसके बाद रिवीजन करो, सबसे पता। और एमसीक्यूज तुमने जैसे पीवाईक्यूज सारे लगाए थे, हाँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस? हाँ जी। ओके। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पूरे लगाए थे। और जितने भी टेस्ट हो रहे थे, सारे टेस्ट सब कुछ किया था, या हाँ। मतलब टेस्ट से कितना गेन हुआ तुम्हें? हाँ, टेस्ट मतलब मैंने पूरे जो मिस्ट में जितने भी टेस्ट होते हैं सब कुछ किए थे, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन किए थे। और ये इसका मुझे फ़ायदा भी मिला, मतलब कुछ एग्ज़ाम में डायरेक्ट आ भी गए थे, प्रीवियस ईयर्स हम्म, क्वेश्चन भी आए थे। और काफ़ी मतलब 30-40 क्वेश्चन तो मुझे ऐसे ही मिल गई, मतलब ये तो प्रीवियस बहुत ही ईयर्स बढ़िया क्वेश्चन। बात है, बहुत ही अच्छा है कि भाई ऐसे कुछ क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चंस मिल गए, तो इससे क्या होता है कि कॉन्फिडेंस, जब आप एग्जाम दे रहे होते हो तो कॉन्फिडेंस अपने आप बिल्डअप हो जाता है। अच्छा, लाइक तुमने ये पूरी जर्नी तुमने खुद जो की है, इसमें एक बहुत ही बड़ी चीज़ होती है जो कई बार दिमाग में आती है हर स्टूडेंट की, जब आप पहला अटेम्प्ट देते हो और जो दूसरा अटेम्प्ट दे रहे होते हो, खासकर रिवीजन टाइम में बहुत सारे थॉट्स दिमाग में घूमते हैं कि क्या होगा, कैसे होगा, अब सेकेंड अटेम्प्ट दे रहा हूँ तो किस तरीके से होगा। तो क्या तुम अपने फ्रेंड्स को एडवाइस देना चाहोगे कि उस दौरान क्या करना चाहिए? मैं यही कहूँगा कि रिवीजन करते रहो। कुछ ऐसा गलत भी दिमाग में आता है, उसको मतलब उसको भूल जाओ, मतलब भूलना है हमको ऐसी चीज़ों को, और रिवीजन करते रहो और टाइम निकालो, कम से कम 12-13 घंटे तो पढ़ना ही है। मतलब अपना एक टारगेट जो आपने ले टारगेट लिया सेट कर है, लो। हाँ। बस अपना जो टारगेट ले लिया है उस तरफ चलते रहो। ठीक है, दिमाग में बहुत सारी चीजें आती हैं, बट उसको साइड नेगलेक्ट करते रहो, करो उन भूलते चीज़ों जाओ, को। नेग्लेक्ट कर दो, इग्नोर कर दो। क्योंकि हमारा जो टारगेट है बस उसी की तरफ अचीव करना है, उसी की तरफ सोचना है। नहीं, बहुत ही हम्म। बढ़िया बात बोली तुमने। और अंकल जी, आपसे बस थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि आपने एज अ पेरेंट जो इतना सपोर्ट किया है, कि आप बाकी पेरेंट्स को क्या एक सजेशन देंगे कि भी किस तरीके से अपने बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए इस जर्नी में? मैं इस 5-6 महीने के दौरान हर महीने मतलब इसके पास आता रहा और एक्टिविटी देखता रहा कि किस कैसे पढ़ते हैं, कैसे। बहुत सारे लड़के डोलते भी रहते हैं। मैंने इससे भी कहा मतलब भाई डोलना मत, हम्म, और इसको प्रेरित किया
कि कम से कम 12-14 घंटे पढ़े, और मैं इसके बहुत ही साथ अच्छा। भी रहा। हम्म, ये सोता जाता था, हम्म, तो मैं इसे फोन से या यहाँ रहता था तो यहाँ टाइम से जगा, इससे बता देता था कि कितने घंटे सोना है। अरे वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया बात है कि आप पूरा ध्यान रखते थे एक एक टाइम का कि नहीं, भी मैं कितने यहाँ बजे। आता था, हम्म, मैं यहाँ से करीब 200-250 किलोमीटर दूर रहता हूँ, फिर भी मैं इसके पास आया था। फर्स्ट अटेम्प्ट भी इसका यूं मिस हो गया था, इसकी माँ एक्सपायर हो गई थी उसी पीरियड में, तो मैंने ये कर लिया था कि मैं इसके साथ रहूं। हम्म। ये आपने तो बहुत ही सपोर्ट किया है, मतलब बहुत ही अप्रिशिएबल चीज है कि आपने इतना सपोर्ट किया, इतना साथ दिया है, तभी आज ये आज यहाँ नहीं, पर है सभी माँ और बाप बहुत से ही अच्छे यही वो स्कोर है से। कि अपने बच्चों का ध्यान तो रखें, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। ध्यान भी रखें और साथ साथ मोटिवेट भी करते हाँ। रहें, ताकि बच्चा कभी ये ना सोचे कि भी मैं कोई भी चीज़ है कहीं पर भी उसको नहीं, डाउट है। मेरी उम्र 66 वर्ष हो गई करीब, फिर भी मैं इसके साथ भरी सर्दी में यहाँ रहा, ओ, दिल्ली। सही में बहुत ही आपने मतलब मैं पूरी पूरी जनवरी अपनी, यहीं रहा। बिल्कुल, आपकी मेहनत, ये तो पूरी आप ही की मेहनत है जो आज बच्चा नहीं, यहाँ मेहनत पर तो इसी खड़ा की है। है, इसने शुरू से यही कर लिया था, मैं डॉक्टर बनूंगा पापा, और पैसे की मैंने कमी छोड़ी नहीं है इसके पास, जितना भी भाई पैसे, और ये भी ऐसा है कि मिसयूज नहीं करता है। बच्चा तो सर आपका है ही अच्छा, बहुत ही अच्छा है। बेसिकली क्या होता है कि सारा कुछ स्टूडेंट के ऊपर होता है कि बस। जो उसको टीचर गाइड कर रहा है, जो उसे फैकल्टी गाइड कर रही है, वो उसको सुने और फॉलो करे। और जब आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं तो हम उसको वैल्यू करें, क्योंकि वैल्यू करना भी बहुत ज़रूरी बात है। और जितने पेरेंट्स जो आपके हैं जो आपको कुछ समझा रहे हैं तो उस बात को सुने और वैल्यू करें। तो मैं रियली विश करूंगी कि जैसे तुमने इस हर्डल को क्रॉस किया है, इतने सक्सेसफुल हुए हो, इतना अपने जो पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन थी उस एक्सपेक्टेशन तक तुमने अपने आप को प्रूव किया है, तो लाइफ में ऐसे ही आगे तुम्हें सक्सेस मिलता रहे। और मैं विश करती हूँ कि फ्यूचर में आगे तुम ऐसे ही बढ़ते रहो। तो कंग्रेचुलेशंस अगेन, कंग्रेचुलेशंस तुमको और अंकल जी आपके लिए भी कि इस जर्नी में आप लोग इतने सक्सेसफुल रहे।